आओ पढ़ो, मैं तुमसे कह रहा हूं विवेक पैदा करो, विजडम। पैसे पैदा का कैसे पैदा होती है? पहली चीज, चुनौती बहुत पसंद है इसको, चैलेंजेस। इसको पैदा करने के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो है चुनौती। पहली जरूरी चीज चुनौती। देखो मैंने वो रैंच वाला एग्जांपल दिया ना, और जितनी चुनौती एक समान परिवार का लड़का देखता है जीवन में, कदम कदम पे लड़ना पड़ता है उसे, कदम कदम पे, तो तुम चुनौतियों का सामना कर रहे होगे कदम कदम पर, पग पग पर, और यही विवेक पैदा करता है। क्योंकि तुम रास्ता ढूंढोगे ना उनसे वो निकलने का। किताब नहीं है, कमरा बहुत अच्छा नहीं है, घर बहुत अच्छा नहीं है, एनवायरमेंट बहुत अच्छा नहीं है, उन सब से बाहर निकालने का तुम रास्ता सोचोगे। 1453 में जब तुर्की ने कॉन्स्टेंटिनोपल पर कब्जा कर लिया, देखो पश्चिम के पास चुनौती आ गई सर्वाइवल की। जैसे चुनौती आई, ज्योग्राफिकल डिस्कवरी, उसने सीधा रास्ता खोज लिया। 1453, 1498, जहां चुनौती है वहां रास्ता भी है। 1453 में, 1453 में क्या हुआ? कॉन्स्टेंटिनोपल पर कब्जा कर लिया। किसने? टर्की ने। टर्की ने। देखो तुम, 1453 में टर्की ने कॉन्स्टेंटिनोपल पर कब्जा कर लिया, जिसको आज तुम इस्तांबुल कहते हो। चुनौती खड़ी हो गई किसके सामने? पश्चिम के सामने, वेस्ट के सामने। सर्वाइवल। चुनौती खड़ी हो गई तो होश ज्यादा बढ़ गया, अलर्टनेस बढ़ गई, और 1498 में वास्को डिगामा ने सीधा रास्ता निकाल लिया। भारत के लिए। देखो चुनौती, जहां चुनौती पैदा होगी जहां भी, इसलिए जिनके पास कम पैसा होता है ना, जो सामान्य परिवार से होते हैं, तुमको लगता है कोई जादुई घटना उनके जीवन में घटना? ना, ये सारी चुनौतियां सब दूसरे को देख रहे हैं। सब कबीर दास जी ने इसी बात को इतने प्यार से कहा है कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, और जो दिल खोजूं अपना मुझसे बुरा ना कोई। यही बात है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। आज सब दूसरे को देख रहे हैं, और सोशल मीडिया के दौर में एक नेगेटिव चीज किसी की सोशल मीडिया पे डाल दो, मिलियन में व्यूज पहुंच जाते तुरंत। यानी इस देश का आदमी किसी की बुराई सुनने के लिए कितना आतुर होकर बैठा हुआ है। फलाने फिल्म के कलाकार अमेरिका में नंगे देखे गए, और 15 मिलियन। $15 मिलियन। रात में रहो, सुबह देखो 15 मिलियन। अगर तुम YouTube की एल्गोरिथम चेक करो तो जितनी पॉजिटिव वीडियोस हैं उसके व्यूअरशिप बहुत कम है, और जितनी नेगेटिव वीडियोस हैं उनकी तो मिलियंस में। किसी की बुराई है, किसी को एक्सपोज कर रहा है, सेक्स से रिलेटेड कोई चीज पड़ी है, मिलियंस। ये तीसरा भाई है विवेक का, और इसको देखोगे कैसे? एक डायरी बनाना पड़ेगा। ये स्कूल ने 2 चीजें दी, एक डिसिप्लिन, एक डायरी। ग्रेजुएशन में आते व्यक्ति दोनों छोड़ देता है, इसको आजादी मानता है। डायरी तुम्हें यह बताती है कि आज का दिन तुमने अपने लिए जिया या दूसरों के लिए जिया, बस इतना ही डायरी बताएगी तुम्हें। डायरी बड़ी शानदार चीज है, बहुत शानदार। डायरी तुम्हारी डेस्टिनी बन सकती है, बस ईमानदारी से तुम पूरी दिनचर्या इसमें लिखो, पूरी दिनचर्या। और एक हफ्ते बाद यह देखो कि तुमने हफ्ते के 7 दिन दूसरों को दिया या अपनों को दिया।
और अगर अपने को दिया है तो तुम में परिवर्तन हो रहा होगा, विकास हो रहा होगा। इसीलिए तो लोग आश्रम में चले आते थे, जंगल में चले आते थे, आइसोलेशन में चले आते थे। क्यों चले आते थे? वहां कोई और नहीं, खुद को देखेंगे। भगवान कृष्ण ने दुर्योधन से कहा कि जाओ एक अच्छा आदमी ढूंढ के लाओ दुनिया में। गया, लौट के आया, कहा दुनिया में कोई अच्छा नहीं है। अपने को सुधारना, अपने को। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। ये डायरी तुम्हारी डेस्टिनी बन जाएगी। ईमानदारी से रात में सोने से पहले पूरी दिनचर्या, और दिन में अगर तुमने पूरा दिन दूसरों को दिया है तो क्या विकास होगा तुम्हारा? मोदी जी ने जो है अडवाणी जी को नहीं बुलाया, नहीं बुलाया होगा यार, इतने बुजुर्ग हो गए, नहीं बुलाया, कोई बात नहीं, जाने दो।